हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वीजस मेकओवर। गाइज, आज हम सीखेंगे थ्रेडिंग में प्रयोग की जाने वाली सामग्री। हम थ्रेडिंग करते हैं तो उस टाइम पे क्या क्या सामग्री यूज करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था थ्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, थ्रेडिंग जैसे कितने टाइप्स की होती है। आज हम सीखेंगे इसमें यूज की जाने वाली सामग्री, थ्रेडिंग में प्रयोग की जाने वाली सामग्री। गाइस, थ्रेड होता है 40 नंबर का जो हम यूज करते हैं। 40 नंबर का थ्रेड धागा जो हम यूज करते हैं वो धागा 40 नंबर का होता है गाइस, जो थ्रेडिंग में यूज होता है। एक टेल्कोम पाउडर, कॉटन जैसे रुई, कैंची, सीजर जिसको बोलते हैं, कैंची छोटे वाली होती है जो कटिंग के काम आती है, जो हम थ्रेडिंग अपनी करते हैं उसके ऊपर से कटिंग की जाती है। ऑक्सीजन मॉइस्चराइजर क्रीम जैसे बाद में थ्रेडिंग करने के बाद हम प्रयोग करते हैं, थ्रेडिंग हो जाती है उसके बाद हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं। थ्रेडिंग कहाँ कहाँ की जाती है गाइज, जैसे थ्रेडिंग अपने फेस पे या कहाँ कहाँ करते हैं हम थ्रेडिंग। गाइज, थ्रेडिंग हम आईब्रो जिसको भौरे भी बोल देते हैं, आईब्रो, फोरहेड पे मतलब मस्तक, माथा, अपर लिप्स यानी कि होठ, अपर लिप्स होठ, साइड ब्लॉक जैसे गाल के साइड में से, गाल की तरफ जैसे साइड में होता है, तो चिन, ठोडी जिसको ठोडी बोलते हैं, चिन। गाइज, आगे देखना थ्रेडिंग करने की विधि। थ्रेडिंग हम किस प्रकार से करते हैं, कैसे हमने को थ्रेडिंग करनी चाहिए, मतलब इजी तरीका है थ्रेडिंग करने का। थ्रेडिंग बनाने से पहले जहाँ जहाँ हमें थ्रेडिंग करना है वहाँ टेल्कोम पाउडर लगा लेंगे। पाउडर लगाना जरूरी होता है। पाउडर लगाना इसलिए ज़रूरी होता है गाइज क्योंकि कई बार पसीना वगैरह होता है, बाल चिपे होते हैं, तो पाउडर से थोड़ा सा वो हो जाते हैं, इसलिए पाउडर ज़रूरी होता है लगाना। इसके बाद आईब्रो के ऊपर व नीचे का स्किन मतलब हिस्सा हाथों से टाइट पकड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर हाथ से टाइट नहीं करेंगे तो स्किन आ सकती है, स्किन में कट लग सकता है। गाइस, इससे आगे है, अब सभी अनचाहे बालों को एक एक करके निकालते जाएंगे। जैसे अगले बंदे की जो भी आएगा क्लाइंट की, तो थ्रेडिंग अपा टाइट करवा लेंगे दोनों हाथों से। उसके बाद ही अपा ने मतलब हेयर को रिमूव करना है, उसके हेयर को निकालना है। तो हाथों से टाइट पकड़ने के बाद उसके अनचाहे बालों को एक एक करके निकाल लेंगे। इसी तरह आईब्रो के ऊपर व नीचे के बालों को निकाल कर एक अच्छा सा आकार शेप दे देंगे, मतलब अच्छी आर्क देख ले उसके फेस के अकॉर्डिंग। क्लाइंट जो भी आता है उसका फेस देख के इस पे किस तरह की थ्रेडिंग जचेगी। तो गाइज, उस तरह से ही थ्रेडिंग करनी होती है अपने को, फेस के अकॉर्डिंग थ्रेडिंग करनी चाहिए। थ्रेडिंग किए हुए जगह पर मॉइस्चराइजर लगा दें। जब भी हम अपनी थ्रेडिंग ओवर करेंगे, थ्रेडिंग मतलब समाप्त, सारे हेयर रिमूव कर देंगे, तो उसके बाद गाइज हमारे को मॉइस्चराइजर ज़रूरी होता है लगाना। कई बार जिस तरह ज़्यादा स्किन जिसकी बिल्कुल सेंसिटिव स्किन है, सेंसिटिव स्किन वालों को मतलब रेडनेस सी आ जाती है, तो वहाँ पे आइस वगैरह भी लगा सकते हैं। मतलब आइस से थोड़ा लगा देंगे तो रेडनेस कम हो जाएगी, इचिंग वगैरह भी नहीं होगी। भी मॉइस्चराइजर लगा ताकि थ्रेडिंग का कोई भी साइड डिफेक्ट ना हो और धागे की जलन भी ना हो, क्योंकि कई बार स्किन जिसकी सेंसिटिव होती है उसकी कई बार ना थ्रेड से अपन निकालते हैं तो टाइट थ्रेड लगता है, तो कई बार ऐसे जलन सी हो जाती है, इचिंग सी होती है। तो इस करके वहाँ पे मॉइस्चराइजर ज़रूरी होता है लगाना। सावधानी, हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए भी, थ्रेडिंग करते टाइम हमारे को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। थ्रेडिंग करते समय ध्यान दे कि कट ना लगाएं। ध्यान से थ्रेडिंग करें, अगले को बोलो बिल्कुल टाइट कर ले। अगर टाइट अच्छे से करता है तो थ्रेडिंग में कोई कट वगैरह लगने का नहीं होता। अगर क्लाइंट अगर थ्रेडिंग थोड़ा सा लूज छोड़ देता है तो थोड़ा सा हो सकता है कट लगने का। ध्यान से करें, कट ना लगे। तो गाइज, आगे चलते हैं। आगे जैसे आईब्रो को बिल्कुल पतला नहीं बनाना है। अगर पतला बना देंगे तो अगले के जचेगा ही नहीं फेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि पतला फैशन नहीं है पतला आईब्रो का, तो आईब्रो मोटी ही बनानी होती है। आईब्रो को बिल्कुल पतला ना बनाना नहीं चाहिए। राइट आईब्रो को आगे से मतलब राइट जो दाई जो मतलब सीधे हाथ पे होती है उस आईब्रो को हम उस आईब्रो को बनाएंगे आगे से खड़ा होके वो आईब्रो बनेगी, राइट साइड वाली आगे से खड़ा होके बनेगी। और बाई
जो लेफ़्ट वाली आईब्रो होती है, लेफ़्ट वाली आईब्रो को पीछे से बनाएंगे, क्लाइंट के पीछे, चेयर के पीछे जाएंगे तो उसके पीछे से हम लेफ़्ट आईब्रो को बनाएंगे। ब्लीच से पहले थ्रेडिंग ना करें। अगर क्लाइंट ने ब्लीच वगैरह करवानी, जैसे क्लाइंट आया है उसने ब्लीच फेशियल वगैरह करवाना है तो फेशियल से तो पहले कर सकते हैं थ्रेडिंग। अगर ब्लीच करवानी है तो ब्लीच से पहले थ्रेडिंग नहीं कर सकते, पहले ब्लीच करेंगे उसके बाद ही थ्रेडिंग करेंगे। ब्लीच से पहले थ्रेडिंग ना करें। ब्लीच करने के बाद भी थोड़ी देर रुक कर थ्रेडिंग करें। अगर हमने ब्लीच किया है, क्योंकि ब्लीच करते हैं तो थोड़ा थोड़ा ईचिंग होती है, हमारी स्किन है थोड़ा सा मतलब वो हो जाती है, ईचिंग होती है स्किन में, तो इस करके थोड़ा सा रुक के ही थ्रेडिंग करनी होती है। तो गाइज 5th स्टेप, जैसे गाइज आगे मेन ध्यान रखना होता है, जो जो आपको ये सावधानियाँ बताई हैं उनका मेन ध्यान रखना होता है। 5th जैसे थ्रेड को पूरी सावधानी से चलाएं, मतलब अच्छे से चलाएं थ्रेड को, अगले बंदे को कट ना लगे, ईचिंग ना हो, टाइट ना लगे थ्रेड, तो अच्छे से थ्रेड को चलाएं। जो बाल निकला है उसी को थ्रेड में पकड़े। जो अपने बाल निकालना है, जैसे ये देख लो भी हमने ये बाल निकालना है तो थ्रेड में उसी बाल को पकड़ना है। अपनी जो सीजर बनती है तो उन्हीं हेयर को हमने सीजर में लेना जो हमारे को निकालने हैं। बस माइंड में वही रखो भी ये बाल हमने रिमूव करने हैं, ये हमने निकालने हैं, तो वहीं पे स्टॉप कर दो थ्रेड को। बस वही बाल निकालने होते हैं हमारे को। अगर आगे थ्रेड लेके जाएंगे तो थ्रेड के आगे कट लग जाएगा, एक्स्ट्रा बाल निकल जाएंगे तो शेप खराब हो सकती है फिर अपनी थ्रेडिंग की। तो उसी को थ्रेड में पकड़े। गाइज थ्रेडिंग करने के बाद ध्यान रखने वाली बात ही, हमने पूरा प्रोसेस अपना थ्रेडिंग का कर दिया तो उसके बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या बातें हैं जो हमने ध्यान रखने वाली हैं। थ्रेडिंग करने के बाद यदि स्किन त्वचा लाल हो जाए तो इस पर आइस बर्फ़ लगाएं। अगर रेड किसी की सेंसिटिव स्किन होती है, कईयों की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उसकी बिल्कुल रेडनेस हो जाती है, तो उस त्वचा पे हमने, उस स्किन पे हमने आइस लगानी होती है, बर्फ़ लगानी होती है। थोड़ा थोड़ा टिश्यू में बर्फ़ लेके उसको हल्का हल्का मतलब रख के हल्का सॉफ्ट हाथ से लगाएं। इससे ठंडक मिलती है और साथ ही रेडनेस और जलन कम हो जाती है। जैसे आइस लगाते हैं तो आइस से ठंडा ठंडा हो जाएगा हमारे को, और जो रेडनेस होती है वो कम होती चली जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगा रेडनेस, और ईचिंग वगैरह भी नहीं होगी, जलन ईचिंग भी नहीं होती उससे। थ्रेडिंग करने के बाद एक्सटेंशन या मसाज क्रीम लगाना ज़रूरी होता है। ये ज़रूरी होता है, बिल्कुल भी ज़रूरी से लगाना ही लगाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सपोर्ट करना गाइज। थैंक यू सो मच।